मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारा जो थर्ड चैप्टर है विंडोज 7 द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम आगे चल बढ़ेंगे लेकर। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि विंडोज 7 क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बूटिंग पढ़े थे हमने कि बूटिंग क्या होती है। इन सबको हमने पढ़ने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि विंडो क्या होती है हमारे, ये विंडो वाला जो टॉपिक है ये पढ़ा था। ये जो विंडो आपको शो हो रही है ये क्या होती है, इसके जो बटन्स हैं होते हैं ऊपर, जो हमारा क्रॉस का साइन होता है, माइक्रो जो होता है, यहाँ पे मिनिमाइज का होता है और मैक्सिमाइज का होता है। ये सब बटन्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके बाद है हमारा स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। तो जो स्टार्ट बटन क्या होता है वो होता है जैसे कि आपकी ये विंडो है, जैसे कि आपकी ये कंप्यूटर की विंडो है, यहाँ पे आपके कुछ ऐप के आइकन्स हैं और यहाँ पे आपका एक होता है स्टार्ट का बटन, जिससे आप माउस से आप स्टार्ट करते हो। तो वो हमारा क्या होता है स्टार्ट बटन। इसके बारे में हमें आज रीड करना है। जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, स्टार्ट का बटन होता है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल बटन एज इट गिव्स एक्सेस टू ऑल द प्रोग्राम्स। ये बोल रहे हैं कि जो ये होता है स्टार्ट बटन, ये हमारा क्या होता है, बहुत ही एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे ऐप होते हैं। मोबाइल्स के अंदर आपने देखा है कि ऐप होते हैं, गेम्स होते हैं, गैलरी होती है, वीडियो प्लेयर होते हैं। तो ये सब क्या होता है, एक आपका क्या है, एक जो पूरा फंक्शन के अंदर होते हैं ये सारे प्रोग्राम्स। तो ऐसे ही मॉनिटर के अंदर जो स्टार्ट का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमें जितने भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, सारे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे पेंट, माइक्रोसॉफ्ट और हमारा पिक्चर एडिटर, एडोब पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब क्या होते हैं हमारे इस जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन का प्रोग्राम है, इसके अंदर मिलते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल बटन एज गिव्स एक्सेस टू ऑल द प्रोग्राम्स एंड ओवर विंडो फीचर। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, आपको जो माउस है, आपको माउस से क्या करना है, पहले हम माउस से यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाला बटन है, इससे हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ये हमारा जो ये दिखाया गया है आपका ये पूरा स्टेटस बार ये ओपन होता है। तो इसको ओपन होने के बाद ये स्टार्ट मेन्यू है हमारा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि व्हेन स्टार्ट बटन इज क्लिक, जब हम स्टार्ट बटन को खोल देते हैं, ए लिस्ट अपीयर शोइंग द प्रोग्राम एंड अनदर फीचर्स। तो यहाँ पे जो एक लिस्ट ओपन होती है एकदम से, इसको स्टार्ट करते ही पूरी एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे आपको बुक में ये पूरी लिस्ट दिखाई हुई है, ऐसे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ये तो स्टार्ट बटन हो गया आपका, जो यहाँ पे एक आइकन होता है स्टार्ट करने का। लेकिन इसको बटन को क्लिक करते ही जितने भी हमारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं, जो लिस्ट हमारी ओपन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं उसको। तो उसके बाद अब हमारे क्या है, स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम है, उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको हम शुरू कैसे करेंगे। तो वी लर्न टू ओपन अ प्रोग्राम यूजिंग इट्स आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। यहाँ पे हमने क्या पहले पढ़ा था कि अगर हमें इनको ओपन करना है, जो विंडो के ऊपर होते हैं, इनको ओपन करना है तो कैसे करेंगे। या तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे माउस से, लेफ्ट वाले बटन जो एरो होती है, इस टाइप में जो एरो होती है हमारी, या तो उस एरो से हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट वाले बटन से, या फिर राइट वाले बटन को एक बार प्रेस करके ओपन की एक लिस्ट आ जाती है हमारी, ओपन, डिलीट, रिमूव, तो उससे ओपन कर सकते हैं। तो ये सब हमने पहले सीखा था। बट वी डू नॉट गेट आइकन फॉर ऑल दी प्रोग्राम्स ऑन दी डेस्कटॉप। अब यहाँ पे तो कुछ ही प्रोग्राम्स के जो हैं आइकन्स होते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके ही आइकन्स हमें मिलते हैं। पर जो आगे के जो प्रोग्राम्स होते हैं, और सभी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं, हमें स्टार्ट के बटन पर मिलते हैं। तो सच प्रोग्राम्स कैन बी ओपन यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। तो ऐसे प्रोग्रामों को, जो हमारी एप्लीकेशंस जिन्हें हम हाइड भी बोल सकते हैं कि हमें डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं दे रही है, हमारी विंडो पे दिखाई नहीं दे रही है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड भी बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या है, स्टार्ट मेन्यू में जाके स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ओपन करना है हमारे जो ये है हमारा स्टार्ट मेन्यू, हमें ओपन करना है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक
ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके सबसे नीचे सबसे एंडिंग में एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑल प्रोग्राम्स का। फिर आपको उसके ऊपर जाना है, जो लिस्ट है उसमें भी आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं, कुछ प्रोग्राम्स मिलते हैं। अगर आपको वहीं से कोई लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम आपका वहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। फिर वहाँ पे आपको जो भी आपका फंक्शन चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्लिक द प्रोग्राम नेम इन द लिस्ट ऑफ स्टार्टेड, द नेम विंडो अलोंग विद द सेलेक्टेड प्रोग्राम ओपन्स वर्क विद। तो यहाँ पे ही बोल रहा है कि अगर जैसे आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, अगर ऑल प्रोग्राम्स के बाद एक और लिस्ट आ जाती है जहाँ पे और सारे हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई हुई है। अगर इनमें से कोई सा ओपन कर रहे हैं, इसी नोटपैड को ओपन कर रहे हैं, आपको जो भी ओपन कर रहे हैं इनमें से आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको क्या है, सर्च करना है, तो ऑल प्रोग्राम्स के नीचे जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे सर्च करने का होता है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा जो चैप्टर था इसकी हमने कंप्लीट रीडिंग की है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रेन जिम जो है हमारा सबसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है। ब्रेन जिम का ए सेक्शन जो है, ये आपको ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन, एंड उसके बाद हमारा जो डी सेक्शन है, ये आपके 3 सेक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ए, बी एंड सी सेक्शन है हमारे, ये हमारे ओनली बुक वर्क के हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो उनको बुक में ही फिल करेंगे, और जो ये है हमारा क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को ही हमें अपनी नोटबुक में नोट करना है, और जो अब फिल करने के हैं उन्हें हम ओनली बुक में से फिल करेंगे, फिर उसके बाद लर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो ए सेक्शन है उसको मैं स्टार्ट कराती हूँ। तो जिन बच्चों के पास बुक है उन बच्चों को अपनी बुक में ही जो है ये फिल करने हैं, एंड जिनके पास बुक नहीं है वो जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो ये डी सेक्शन है, उनको बस यही राइट करना है। एंड बुक वर्क जो है, बुक वर्क फिल कराती हूँ मैं कि जो ए सेक्शन है आपका, अगर किसी बच्चे के पास आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको स्किप कर दोगे, ओनली यहीं से जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको यहीं से पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इनमें से सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है, विच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बिलोंग टू विंडोज़ फैमिली। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी जो है, कौन सा ऑप्शन विंडोज़ की फैमिली में से बिलोंग नहीं करता। तो विंडो जो हमारा विंडो 9 होता है, विंडोज़ 9 ये हमारी विंडो की फैमिली में नहीं है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सारे हमारे विंडोज़ की फैमिली के ऑप्शन है। तो सेकंड आता है हमारा, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी कंपनी ने जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो वो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, वो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, विच स्क्रीन अपीयर्स फर्स्ट। इनमें से कौन सी स्क्रीन पहले दिखाई देती है, वैन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड। जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा लोडेड होता है तब हमारी कौन सी स्क्रीन हमें सबसे फर्स्ट दिखाई देती है। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है हमारा डेस्कटॉप। सबसे पहले क्या शो होता है, डेस्कटॉप। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज, स्टार्ट बटन अपीयर्स ऑन दी डैश साइड ऑफ विंडो स्क्रीन। जो स्टार्ट बटन होता है वो विंडो जो हमारी स्क्रीन होती है वो उसके कौन सी साइड में बटन होता है। जैसे कि ये है आपकी विंडो, यहाँ दिखाई हुई है, तो ये आपकी विंडो है। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है ये सबसे एंडिंग में, यहाँ पे ये होता है आपका स्टार्ट बटन, तो ये सबसे एंडिंग में हमारा लेफ़्ट में होता है। तो यहाँ हम फिल करेंगे लोअर लेफ़्ट। यहाँ क्या फिल करना है आपने, लोअर लेफ़्ट। एंड उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप इज आर कॉल्ड। जो हमारी छोटी पिक्चर्स जो उस पर होती हैं, विंडो पे शो होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया होगा, ये आपको दिखाया गया है, जैसे ये आइकन्स हैं, इनको जो ये हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आइकन्स। जो ये आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं स्मॉल विंडो पे, इन्हें हम बोलते हैं आइकन। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हम आइकन, हमारा यहाँ क्या है, आइकन। एंड उसके बाद बी सेक्शन जो है, बी सेक्शन में आपका पहला क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड बाय इट्स ओन व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपने आप ही जो है लोड हो जाता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्यों है, जहाँ पे बी सेक्शन है इसमें ट्रू एंड फॉल्स फिल करने हैं आपको। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप ही लोड हो जाती है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़
ट्रू, क्योंकि जब हम उसको ओपन स्टार्ट करते हैं अपनी विंडो तो वो अपने आप ही लोड अपने आप हो जाती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस हमें जो विंडो है स्टार्ट करनी होती है। तो उसके बाद हमारा सेकंड पूछ रहा है लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड बूटिंग। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लोडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल राइट, हमने पहले पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशंस जो हैं लोड होती रहती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। एंड उसके बाद हमारा क्या आता है 3 में, थर्ड क्वेश्चन इज इट इज़ नेसेसरी टू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को नेसेसरी होता है, इट इज़ ट्रू, TRUE, ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड उसके बाद Windows 7 वॉज लॉन्च्ड इन 1995। जो Windows 7 है वो 1995 में लॉन्च हुई थी। तो जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो Windows 7 है वो हमारी 1995 में बनाई गई थी, ये हमारी फॉल्स है, क्योंकि 1995 में हमारी Windows 95 बनाई गई थी। उसके बाद हमारे ये सारे जो हैं ये जो हमारी सारी विंडोज़ है, Windows 7, Windows 10, ये सब हमारी बाद में बनाई गई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट 5th में पूछता है प्रोग्राम्स कैन बी ओपन यूजिंग आइकन्स ओनली। जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम ओनली आइकन से ओपन कर सकते हैं, जो ये आइकन्स हैं बस इनके थ्रू ही हम ओपन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर भी यहाँ से प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर दी हुई है ये हमारी फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है, 5th स्टेटमेंट। एंड उसके बाद आता है स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स व्हेन वी क्लिक दी स्टार्ट बटन। जो स्टार्ट मेन्यू होता है जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तब ओपन होती है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू, TRUE। तो ये यहाँ तक अब मैंने आपको A and B सेक्शन करा दिए हैं, और C और D सेक्शन जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जो आपका C सेक्शन है वो भी ओनली बुक वर्क का ही है, बुक में ही आपको फिल करना है। एंड जो आपका D सेक्शन आएगा उसको मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों कराऊंगी, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो।